बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल सारा जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके बारे में एक लेक्चर दिया, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन का किया। तो आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो प्रोनाउन की जो है वो सिंपल डेफिनेशन जो है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं, यानी बार बार हम एक ही नाम को रिपीट करने से बेटर है कि उसको हम उसकी जगह पे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से उर्दू में हम, तुम, मैं, आप, कुछ भी इस तरह के वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउन है। डेफिनेशन इसकी जो है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की बजाय जो इस्तेमाल होता है, टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन, कि बार बार बजाय इसके कि नाम ही लिया जाए, उसकी बजाय हम उसको आप, तुम, हम, मैं इस तरह से बोल सकते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, कि जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है किसी सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही स्टडीज़ एवरी डे, कि अली एक अच्छा स्टूडेंट है, और बजाय इसके कि फिर हम कहें कि अली स्टडीज़ में अच्छा है, उसकी बजाय हम उसको ही स्टडीज़ एवरी डे, कि वो हर रोज़ पढ़ता है। सारा हैज़ अ कैट, इट इज़ वेरी क्यूट। अब ये कैट के बारे में, एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो ये कैट के लिए इट जो है उसको हमने एज अ प्रोनाउन यूज़ किया। अहमद एंड बिलाल आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं इकट्ठे, और ये प्लूरल सेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम ही की बजाय दे लगाएंगे। दे प्ले फुटबॉल टुगेदर, तो दे जो है वो प्रोनाउन है, यानी फर्स्ट सेंटेंस में ही प्रोनाउन है जो हम अली की जगह पे इस्तेमाल हुआ। सेकंड सेंटेंस में इट प्रोनाउन है जो कैट के लिए यूज़ हुआ, और थर्ड सेंटेंस में अहमद एंड बिलाल के लिए दे यूज़ हुआ, क्योंकि ये प्लूरल है। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन जो है, इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड अली, कि आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि आप अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग अली इज़ काइंड, अली इज़ ऑनेस्ट, अली हेल्प्स एवरीवन, यू कैन से अली इज़ काइंड, अली इज़ काइंड, ही इज़ ऑनेस्ट, ही हेल्प्स एवरीवन। तो हम बार बार अली की बजाय ही इस्तेमाल करेंगे। द वर्ड ही रिप्लेसेस अली, मेकिंग द सेंटेंस शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड। तो इस तरह से सेंटेंस इजी भी हो जाता है और शॉर्ट भी हो जाता है। प्रोनाउंस जो है वो इम्प्रूव उसके जो है वो इस सेंटेंस फ्लो होता है, यानी इससे क्या है कि इससे सेंटेंस जो है उसमें फ्लो आता है। उसके बाद रीडेबिलिटी होती है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर राइटिंग स्टाइल है जो उसके अंदर भी ये चीज़ जो है ये हमें हेल्पफुल होती है। फार्मूला इसका नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन को हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं, यानी उसके रिप्लेस जो करते हैं, तो उसके लिए हम किसके लिए क्या यूज़ करेंगे। अली के लिए ही, सारा के लिए शी, बुक के लिए इट, चिल्ड्रन प्लूरल है दे आएगा, आई एंड अहमद के लिए हम वी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से पूरा एक ये चार्ट है, तो वो आगे आपका जो है ना वो सारा उसी की से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। ये थोड़े से जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे नाउन और प्रोनाउन को दिया गया है। वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस, कि हम प्रोनाउन को यूज़ क्यों करते हैं, वो जैसा कि पहले भी बताया कि बजाय इसके कि जुमले के अंदर बार बार नाम ही रिपीट किया जाए या नाम ही बार बार लिया जाए, उससे एक तो वो अजीब सा हो जाता है, दूसरा ये है कि वो अगेन एंड अगेन जो है वो नाम को बार बार यूज़ करना वो एक अजीब सा हो जाता है, और इजी भी हो जाता है कि जब हम नाम की जगह प्रोनाउन लगा देते हैं, और शॉर्ट भी हो जाता है सेंटेंस। तो अवॉइड रेपिटेशन, यानी बार बार रिवाइज करना नाम को, उससे हम बचते हैं। मेक सेंटेंस शॉर्टर, सेंटेंस शॉर्ट हो जाता है। इम्प्रूव स्पीकिंग इम्प्रूव होती है, और इसी तरह से राइटिंग इम्प्रूव होती है। मेक कम्युनिकेशन नेचुरल, और जो
आपस में कम्युनिकेशन है वो भी एक नेचुरल लगती है। विदाउट प्रोनाउन अहमद बॉट अहमद्स बैग बिकॉज अहमद लाइक्ड अहमद्स बैग। अब यहाँ पे देखें बार बार अहमद 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 आ रहा है, तो वो एक अजीब सा सेंटेंस है, इजी भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, और रीडिंग स्किल जो है वो भी इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही है, और रीडिंग स्किल जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो बजाय इसके कि हम ये बार बार अहमद अहमद, हम कहेंगे अहमद बॉट हिज बैग, कि उसने अपना बैग लिया। अब अपना के लिए हमने इज़ यूज़ किया, ऊपर हमने वो लगा हुआ है जी अहमद्स बैग, उसकी बजाय हमने लगाया इज़, वो ज़्यादा इजी है और सेंटेंस भी शॉर्ट हो गया। बिकॉज ही लाइक्ड इट, कि वो उसको पसंद करता है, तो उसको क्योंकि वो बैग पसंद था। अब यहाँ पे अहमद के लिए हमने ही यूज़ किया और अहमद्स बैग के लिए इट यूज़ हो गया, तो ये सेंटेंस को ज़्यादा इजी और जो है वो इसमें बार बार अहमद 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 जो रिपीट होता है और टफ़ है, और उसमें स्पीकिंग जो डिस्टर्ब होती है वो भी नहीं रहती। तो जब हम उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं तो हमारी रीडिंग और राइटिंग और सेंटेंस जो है ये सब अच्छे से और इम्प्रूव होती है स्पीकिंग हमारी। आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, इसका चार्ट है बहुत सारा, कि इसकी जो है ना टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की, कि किस किस टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, यानी पोजेसिव होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ये मुख्तलिफ जो है ये प्रोनाउंस है, जिसको हम वन बाय वन आगे जो है ये इसकी हम टाइप्स जो हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ टू रेफ़र पीपल और थिंग्स, जो इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को ये चीज़ों को बताने के लिए, रेफ़र करने के लिए। सब्जेक्ट आई, और उसी को अगर हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो मी। अगर सब्जेक्ट में हम यू इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट में वो यू आ जाएगा। सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम आएगा, शी है तो हर आएगा, इट का इट होगा, वी का अस आ जाएगा, और दे का दैम आ जाएगा। यानी जहाँ सब्जेक्ट यूज़ होगा अगर हमें वहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा, तो अगर ये लिखा होगा आई लिखा होगा तो हम उसकी जगह ऑब्जेक्ट बनाते हुए मी करेंगे, वी का अस करेंगे। इसी तरह से ये जो लिखे हुए सारे इसी तरह से होंगे। आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ माई ब्रदर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ये सारे प्रोनाउन यूज़ हो गए, आई ही दे सेंटेंस में। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर सेंटेंसेस के अंदर हैं तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेसिव प्रोनाउन है जैसा कि नाम से भी ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है, तो शो ओनरशिप, यानी पोजेसिव है प्रोनाउन जो है, तो इसको अपनी तरफ या एक चीज़ का जो है अपना होना जो है उसकी तरफ जोर दिया जाएगा, उसको एम्फसाइज करेगा। माइन, योर, ये आई का ही आ जाएगा आगे से, उसकी जो पोजेसिव टाइप है वो वाली आई की ही आएगी। माइन यू की आ जाएगी, योर ही की आ जाएगी, हीज़, शी की आएगी, हर्स, और वी की आर्स, और दे की देयर्स। दिस बुक इज़ माइन, दैट हाउस इज़ देयर्स। ये माइन और देयर्स जो है वो इसके आगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जैसा कि इसके भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ पलटेगा, जो भी चीज़ होगी वो उसी से रिलेटेड होगी, कि माई सेल्फ यानी मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिम सेल्फ ही वो खुद, इस तरह से यानी ये उसको रिफ़्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसका भी मैं सब्जेक्ट आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि ये उसी की आगे टाइप जा रही है। तो आई का आ जाएगा माई सेल्फ, ये आई जो है उसकी सब्जेक्ट फॉर्म जो है, तो आई का आ जाएगा माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट सेल्फ,
और वी आर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स और दे दैम सेल्व्स। ये नीचे जो आर सेल्व्स, योर सेल्व्स और दैम सेल्व्स है, ये जिस तरह से सिंगुलर प्लूरल के अंदर एक रूल है कि एफ़ वाले वर्ड्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो एस वी ई एस लगाते हैं तो वो सेल्व्स में आएगा। सेम लाइक दैट ऊपर हमने योर सेल्फ अगर सिंगल के लिए यूज़ होगा तो योर सेल्फ आएगा। ये सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसी से सेंस आएगी कि एक की बात हो रही है या ज़्यादा की। अगर एक की बात हो रही होगी तो हम योर सेल्फ लगाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा की बात होगी तो यू जैसा कि सिंगल के लिए भी यूज़ होता है प्लूरल के लिए भी, तो अगर प्लूरल के लिए होगा तो योर सेल्व्स आएगा। इसी तरह से वी प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है तो आर सेल्व्स आएगा। इसी तरह से दे का दैम सेल्व्स आएगा क्योंकि दे भी प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ इसमें आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी कुकड द फूड हर सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है उसके लिए ये थोड़ा सा उस टेबल से हट के हैं, यानी वो आई वी यू दे वाला जो सारा साथ साथ चल रहा है उससे थोड़े से ये लेकिन ये भी एज अ प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं। इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग, ये स्पेसिफिक पीपल या जो चीज़ें हैं उनको ये पॉइंट करेंगे। दिस दैट दीज दोज, ये चार जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस का मतलब ये सिंगल थिंग के लिए या किसी इंसान के लिए भी हो सकता है, और इसी तरह से दैट जो है इसका मीनिंग आ जाएगा वो, और ये भी सिंगल के लिए है। लेकिन दिस के सेंटेंसेस को ही प्लूरल बनाते हुए दिस की प्लूरल आ जाएगी दीज, और दैट की आ जाएगी दोज। यानी दिस ये सिंगुलर और दीज ये मीनिंग इसका यही आएगा, लेकिन ये प्लूरल के लिए होगा। दैट वो सिंगुलर के लिए और दोज वो प्लूरल के लिए। तो ये दिस दैट दीज जो दोज जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा और दीज दोज जो हैं वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगा। इसी तरह से दिस दैट के साथ इज़ आ जाएगा, वाज आएगा, हैज़ आएगा, लेकिन जब हम इज़ और वाज आएगा और इज़ आर आएगा, पॉज 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 रिज्यूम। इसी तरह से दिस दैट के लिए हम इज़ लगाएंगे क्योंकि इज़ जो है वो सिंगल के लिए सिंगुलर के लिए यूज़ होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, और दोज और दीज जो है इसके लिए हम आर यूज़ करेंगे, आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो ये भी हमने साथ ख्याल रखना है। लेकिन दिस दैट दीज दोज इसका मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि दिस और दीज मीनिंग जो है वो ये है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। दैट और दोज का वो है और मीनिंग इसका, लेकिन ये भी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से इसकी जो है वो चेंज होगा। इसका प्लूरल के लिए आर यूज़ होगा और सिंगुलर के लिए यानी दिस दैट के लिए इज़ यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इंट्रोगेटिव जो है सवालिया है, तो ये कोई भी हम क्वेश्चन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उसको जो WH फैमिली से हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। हु, होम, हुज़, विच, वट, अगर हम इसके मीनिंग देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वाकई में प्रोनाउन है, यानी ये इसम ज़मीर के तौर पे ही यूज़ हो रहे हैं। हु कौन, हुम किसको जिसको, हुज़ जिसका, विच जो के, वट क्या, ये सारे WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स जो हैं ये वाले ये यूज़ होंगे एज अ प्रोनाउन किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। हु इज़ योर टीचर, आपका टीचर कौन है। विच डू यू प्रेफर, तो ये विच और हु ये दोनों जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सॉरी ये दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, जॉइन टू क्लॉजेस,
रिलेटिव जैसे कि वो आपस में उसको रिलेट कर रहे हैं, तो ये टू क्लासेस इसी तरह से इसकी जो डिफ़ाइन है वो भी है कि जॉइन टू क्लासेस, दो क्लासेस जो हैं उसको मिलाएंगे। अब क्लासेस यानी समटाइम दो सेंटेंस के अंदर जो क्लासेस हैं वो मिल के अपना मीनिंग देती हैं और उनको दरमियान में जो वर्ड है वो उसको ज्वाइन करता है, उसकी वजह से उसका मीनिंग जो है वो वाज़े होता है सेंटेंस का। तो उसके लिए भी हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आएंगे और ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसी तरह से द बॉय हु वॉन इज़ माई कज़न, कि लड़का जो जीता है मेरा कज़न है। अब ये जो हु आया उसके बगैर हमें इसकी सेंस नहीं आएगी कंप्लीट सेंटेंस की। द बुक दैट आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग, कि जो बुक मैंने ख़रीदी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक चीज़ और है कि दैट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होगा और हु जो है वो जानदार चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए यूज़ होगा। इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफ़र टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, कि ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है ये किसी स्पेसिफिक पीपल के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे कि ऊपर हमने मतलब जितने भी प्रोनाउंस यूज़ किए हैं उसके हमें पता है कि ये आई, वी, यू, दे किसके लिए किस तरह से, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं, जिसका पता ही नहीं है कि आगे है कौन, ही है, शी है, एक है, ज़्यादा है, या कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं एज अ प्रोनाउन यूज़ होते हैं, उन्हें हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहेंगे। समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। समवन इज़ नॉकिंग, अब कोई नॉक कर रहा है, अब वो कोई कि कौन है उसके प्रोनाउन का नहीं प्रॉपर पता, स्पेसिफिक प्रोनाउन का नहीं पता, तो वो नॉन स्पेसिफिक होगा ना। तो समवन इज़ नॉकिंग, एवरीवन इज़ रेडी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसी हिसाब से एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रही हैं, तो उसकी टाइप्स आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पीपल और थिंग्स वन टू ए टाइम, कि ये किसी भी जो लोगों को या चीज़ों को जो है एक ही दफ़ा जो है उसको रेफ़र करते हैं। एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, एक ही टाइम में एक ही करते हैं। जैसा कि पॉज, रेफर टू पीपल और थिंग्स वन एट अ टाइम। ओके, रिज्यूम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पीपल और थिंग्स वन एट अ टाइम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और इसके एग्जांपल वर्ड्स जो हैं ईच, ईदर, नीदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच रिसीव्ड अ प्राइज़, हर एक ने प्राइज़ रिसीव किया। नीदर वाज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं है। अब यहाँ पे भी एज अ प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ईच और नीदर, लेकिन हमें मतलब उसके जो है उसकी सेंस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस हैं ये यूज़ होंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस शो म्यूचुअल एक्शन, ये दो का आपस में जो म्यूचुअल परफॉर्मेंस है या जो एक्शन है उसको शो करेगा। ईच अदर, वन एन अदर, ये भी मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही होती है और इससे हमें सेंस आती है कि ये भी किसी के बारे में एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाएंगे, ईच अदर एंड वन एन अदर। दे लव ईच अदर, वी हेल्प वन एन अदर, इस तरह से जो वर्ड सेंटेंसेस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं ये ईच अदर एंड वन एन अदर जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, के जो इस्तेमाल होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के पे उसको एम्फसाइज करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर है या ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है। तो आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, कि मैंने ख़ुद कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को।
द प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग, प्रिंसिपल ने खुद मीटिंग जो है उसको अटेंड किया। तो ये सब्जेक्ट के साथ साथ उसको दोबारा से उसके साथ जो है उस पर ज़्यादा मतलब एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि उसने खुद किया। तो आई भी एज आ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, लेकिन साथ में माई सेल्फ, आई माई सेल्फ जो है उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ करेगा। द प्रिंसिपल और हिम सेल्फ, ये भी प्रिंसिपल भी जो है उसको और ज़्यादा एम्फसाइज़ करेगा हिम सेल्फ कि उसने खुद ये किया। जी, आज हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो हैं वो टोटल जो है आपको इसकी जो टाइप्स हैं उनके नेम के साथ, उनके एग्जांपल्स के साथ टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो हैं वो आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगा इंशाल्लाह उसकी भी टाइप्स या उसकी जो डिटेल है वो भी इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम